और आपने उनके घर में इस्तेमाल कर दिया किसी भी कस्टमर के, तो आपने इस बार भी नहीं सोचा कि आप तो चलेगा यूज करके, उसको तो झेलना है अपने घर के अंदर। उसको कैंसर भी हो सकता है, फेफड़े भी खराब हो सकते हैं, ब्लड में जा सकता है केमिकल। तो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे पेस्ट कंट्रोल सर्विस बिजनेस के बारे में, जिसकी जानकारी हमको देंगे ग्लोबल इंडिया सर्विसेज के ओनर, जो पिछले 12 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। वो अपने यूट्यूब चैनल से इस फील्ड के बारे में टेक्निकल नॉलेज शेयर करते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दीजिए। जी, एक्चुअली मैं हूँ डायरेक्टर ग्लोबल इंडिया सर्विस पेस्ट कंट्रोल कंपनी। और ये कंपनी हम पिछले 12 साल से रन कर रहे हैं, जिनमें हम दिल्ली एनसीआर सारा कवर करते हैं। इसके अलावा हमारे ऑफिस पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सब जगहों पे हमारे ऑफिस हैं। तो सर, पेस्ट कंट्रोल बिजनेस में आने से पहले आप क्या करते थे और इस फील्ड में आने का रीज़न क्या था? मैम देखिए, मैं पेस्ट कंट्रोल कंपनी में आने से पहले मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में था। क्लब महिंद्रा का नाम सुना होगा आपने, जो एक महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है हॉलिडे एंड रिसोर्ट्स की। तो उसमें था। तो एक दिन मेरा जो भाई है वो पेस्ट कंट्रोल में इंटरेस्टेड था, तो उसने मेरे से डिस्कस किया कि वो एक्चुअली हमदर्द में जॉब करता था। तो उसने मेरे से बोला कि भाई ये एक बिजनेस मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ हमदर्द में पेस्ट कंट्रोल वाले आते हैं और इस तरह से करते हैं। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, कंपनी बनाते हैं। और इसका हम लोगों ने फिर पहले क्योंकि मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ और मेरा भाई भी बीएससी ग्रेजुएट है, हमने साथ साथ ही साइंस से हम लोगों ने किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने इसका लाइसेंस लिया, जो कि हमारा हापुड़ से लाइसेंस बना। हापुड़ से लाइसेंस लेने के बाद में फिर हमने ये कंपनी स्टार्ट करी। तो ये 2011 से हमने 2012 से स्टार्ट किया हुआ है सारा सेटअप। वैसे तो ट्राई तो हम 2011 से ही कर रहे थे, फिर 2012 से हमने इसको स्टार्ट किया अपने बिजनेस को। तब से हम लगातार इस बिजनेस के अंदर हैं, ट्रेनिंग वगैरह लेके सब कुछ हापुड़ से, तब हमने ये स्टार्ट किया है। तो सर, जैसे कि आप इस बिजनेस में बहुत सालों से हैं, तो जी स्टार्टिंग के दिनों में आप कैसे चैलेंजेस फेस करते थे और अभी आप कैसे चैलेंजेस फेस करते हैं? देखिए मैम, स्टार्टिंग जिस जिस टाइम हमने की थी, तो उस टाइम पे चैलेंज नॉर्मली ये क्या था कि उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं था। तो उस टाइम पे जस्ट डायल हुआ करता था, 1-to-1 मीटिंग्स करते थे, वहां पर विजिटिंग कार्ड दे के आते थे, तो काफी हेक्टिक था उस टाइम पे। लेकिन अभी क्या है कि काफी जो है, जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं, आपके थ्रू एक तरह का ऐड हो जाता है हमारा, सोशल मीडिया के ऊपर हो जाता है। फिर क्या हुआ कि गूगल से हमें हेल्प मिलनी दो तरह से शुरू हुई। तो यूट्यूब पे हमने अपना चैनल बनाया हुआ है, ग्लोबल इंडिया सर्विस के नाम से पेस्ट कंट्रोल का चैनल है, वहां से बहुत हेल्प मिलती है हमें, तो उनसे भी हमें बिजनेस आता है। तो इस तरह से हमारा बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। शुरू में हमने 2-3 साल काफी चैलेंज फेस किया, मीटिंग करने में, मिलने में लोगों से। लेकिन अभी क्या है कि एक तरह से ऑटो रन पे हमारा काम चल रहा है। अब पहले की तरह हमें ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। तो अभी क्या है कि चैलेंज इतना कोई खास हम फेस नहीं करते, क्योंकि एक तो 12-13 साल से इस बिजनेस में हम लोग हैं। तो लोगों को ट्रस्ट है कि हमें जब भी हम चाहेंगे, हमें बिजनेस में जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा काम भी ट्रस्टफुल है, कि हमारा काम भी होगा। और काम होने के बाद आफ्टर सेल सर्विस, कि आज हम इनसे हमने सर्विस तो ले ली, कहीं ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद, साल भर के बाद हमें जरूरत पड़े और हमारी कोई कंप्लेन अटेंड करने के लिए ना आए। तो उनको एक भरोसा होता है कि अगर हम इस कंपनी से करा रहे हैं तो ये 100% हम सर्विस देंगे। तो इस वजह से हम ज्यादा चैलेंज फेस नहीं करते, लोगों को ट्रस्ट है हमारे ऊपर। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोविड के टाइम पे सैनिटाइजेशन का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया था, तो जी जी। उस वक्त आप लोग इस बिजनेस को कैसे मैनेज किए थे? देखिए मैम, उस टाइम पे क्या था कि जब ये कोविड आया, तो कोविड आने के बाद में शुरुआत में तो लोग एकदम से डर गए थे बहुत ज्यादा। लेकिन मैंने अपनी टीम के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि देखो, ये राइट टाइम है पैसा कमाने का, क्योंकि हर कोई सैनिटाइजेशन हर किसी को चाहिए था, लोग डरे हुए थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो ये आपने नाम सुना होगा, पेंट की कंपनी है, नहीं ये अपना एशियन पेंट। हम्म। एशियन पेंट ने क्या किया कि अपने फोगर निकाले सैनिटाइजेशन के लिए। तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि अगर आप सैनिटाइजेशन के लिए हमारे फोगर सेल करते हैं, मेरी यूट्यूब पे वीडियो भी आप देखना, तो हम आपको इसमें इतना मार्जिन रहेगा। और बहुत ही, अब चूंकि एशियन पेंट एक ब्रांड है, लोग ट्रस्ट करते हैं, तो हमने उसका एक तरह से प्रमोशन भी किया और उन्होंने बहुत अच्छी डील हमें दी,
जिसका जिन लोगों ने हमसे प्रोडक्ट खरीदा उनको भी हमने इसके अंदर जो है बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में उनको डिस्काउंट दिए। तो इस तरीके से हमारा सैनिटाइजेशन हमने पेस्ट कंट्रोल के अंदर जो है स्पेशली जो एशियन पेंट है उनके प्रोडक्ट जो आता था, फोगर आता था, यूएलबी फोगर, हम भी करने के लिए जाते थे और लोग हमसे खरीदते थे। वो सैनिटाइजेशन के लिए अपने घर में रख लिया था लोगों ने, डेली करते थे। उस टाइम पे 6-7 महीने तो बहुत ज्यादा करा, तो हमारा बिजनेस जस्ट डबल हो गया था उस टाइम पे। हमारे पास टाइम नहीं था, रात के 12-12 बजे तक हमारी टीम काम करती थी और फिर सुबह 7-8 बजे फिर स्टार्ट हो जाते थे। तो शुरू के 6 महीने हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को सर्विस दी। कुछ चैलेंजेस आए, हमें भी डर लगा शुरू में, लेकिन हमने उसको काफी अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया था शुरू के 15-20 दिन के अंदर ही अंदर। सर, तो जैसे कि हमने देखा कि 2020 में आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो इसको स्टार्ट करने के पीछे क्या रीज़न था और अभी आपके चैनल का रिस्पॉन्स क्या है? देखिए, चैनल स्टार्ट करने का मेन रीजन तो यही था कि लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि हमने एक चीज हमने फेस की पेस्ट कंट्रोल के अंदर कि नॉर्मली क्या हो रहा था इस इंडस्ट्री के अंदर कि लोग कोई भी केमिकल यूज कर रहे थे, वो ये नहीं देख रहे थे कि इस केमिकल से किसी की हेल्थ को नुकसान ही पहुंच सकता है। तो जब हम लोग मार्केट में जाते थे, वो कहते थे यार तुम्हारा थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, हम तो बहुत सस्ते में करा लेते हैं। तो मैंने देखा, फिर उनसे मैं पूछता था कि कौन सा प्रोडक्ट आप यूज कराते हैं, तो वो बोलते थे कि यार हम प्रोडक्ट पे ध्यान ही नहीं देते, हमें तो जो वो करके जाते हैं पेस्ट कंट्रोल वाले वो करा लेते थे। मैंने कहा सर यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप जब खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले ये डिसाइड करते हैं कि मुझे आज क्या खाना खाना है, तो फिर आप जब अपने घर में किसी पेस्ट कंट्रोल वाले को बुला रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि कराने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पेस्टिसाइड आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पेस्टिसाइड है डायरेक्ट हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। और जो टीम आपके यहाँ काम करने के लिए आ रही है, क्या वो ट्रेंड है, क्या वो लाइसेंस है उस कंपनी के पास पेस्टिसाइड का, ये मस्ट है। तो इस तरह जब हमने लोगों को जागरूक किया तो उन्होंने हमें खुद बोला कि ये सर आपको ना नॉलेज थोड़ी सोशल मीडिया पे डालनी चाहिए। तो हमारे लोगों से फीडबैक मिलने के बाद ही हमने सोचा कि हमें पेस्ट कंट्रोल के लिए एक चैनल बनाना चाहिए। और जब हमने चैनल बनाया तो हमें इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन हो क्या रहा है कि हम मंथ या 1-2 मंथ्स में एक ही वीडियो डालते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा काम होने की वजह से हम बिजी रहते हैं। और हमें ये एक चीज हमने नोट की, जब से हमने यूट्यूब पे वीडियो डालने शुरू की ना, तब से लोगों का ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ा हमारे ऊपर। जी, तो सर जैसे कि आपने कहा कि पेस्ट के बिजनेस में केमिकल्स बहुत यूज़ होते हैं, जी तो जी। इसके लिए आप लोग कौन से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले तो जो भी हम पेस्टिसाइड घरों में यूज करते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हाउस होल्ड है या नहीं ये प्रोडक्ट। क्योंकि पेस्टिसाइड खेतों में यूज होते हैं, उनमें से बहुत सारे पेस्टिसाइड लोग घरों में भी यूज करते हैं। लेकिन जो घरों के पेस्टिसाइड होते हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है कंपनी की तरफ से। तो हम जिन कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये हाउस होल्ड है या नहीं है। और फिर जिस घर में भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उनको गाइडलाइन जारी करते हैं कि भाई देखिए, ये काम आपके घर में 1 घंटे में होने वाला है, तो या तो आप जो है 2 घंटे के लिए इस घर को वैकेंट करिए, और या फिर बहुत ही अर्जेंट से आपको लगता है कि नहीं मेरा घर में रहना जरूरी है, तो फिर आप मास्क लगाइए। ये हमारी तरफ से उनको गाइडलाइन होती है। और जब हमारा काम खत्म हो जाता है उसके बाद भी हम उनको स्पेशली बोल के जाते हैं कि अभी आप इस घर को इस्तेमाल नहीं करना है, 2-3 घंटे आप इसको ड्राई होने दें, दरवाजे खोल दें, हवा पास होने दें। तो ये थोड़ी गाइडलाइंस हम देते ही हैं लोग। तो सर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होती है? देखिए, पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस एक ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको उसका लाइसेंस लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और बिना लाइसेंस के आपने काम स्टार्ट कर दिया और आप पकड़े जाते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर होते हैं, अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया तो 3 साल की सजा है और आपको उसका जो है पेनल्टी भी लग सकती है। तो फर्स्ट है कि आप साइंस ग्रेजुएट या एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट होने चाहिए। उसके बाद आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। हापुड़, जैसे हमारे नजदीक हापुड़ पड़ता है, मैं दिल्ली से हूँ तो हापुड़ नजदीक है, वहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद वो आपको एक जो है इशू करेंगे सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट को लेकर के आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाएंगे और वहां जाकर के आप सबसे पहले आप अपना लाइसेंस बनवाएंगे। और लाइसेंस बनाने के बाद तब आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो फिर कुछ भी आपके साथ हो सकता है, क्योंकि ये पेस्टिसाइड के काम है। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है जो भी पेस्टिसाइड के काम है या ड्रग्स के काम है, इनके लिए आपका सबसे पहले आपको बीएससी से आपके पास में बीएससी की डिग्री होनी जरूरी है और आपके पास ट्रेनिंग होनी जरूरी है, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा।
ऐसे तो कोई भी खड़ा होके आपकी हमारी वीडियो देखेगा, अच्छा यार ये काम है चलो कर लेते हैं, तो वो सही नहीं है। उससे बहुत लोग, क्योंकि सीधा रिस्क जुड़ा है हेल्थ का, कि आप ऐसा प्रोडक्ट यूज करके आ रहे हो जिसकी खुद आपको नॉलेज नहीं है, और आपने उनके घर में इस्तेमाल कर दिया किसी भी कस्टमर के, तो आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप तो चलेगा यूज करके, उसको तो झेलना है अपने घर के अंदर। उसको कैंसर भी हो सकता है, फेफड़े भी खराब हो सकते हैं, ब्लड में जा सकता है केमिकल, तो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो सर पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस शुरू करने के लिए मशीन्स और टूल्स कौन से चाहिए होते हैं? देखिए मैम, टूल्स इसमें दो तरह से काम होते हैं पेस्टिसाइड में। एक तो होता है फ्यूमिगेशन वाले काम, जो कि बहुत बड़े काम होते हैं, उसका लाइसेंस अलग बनता है। वो हमने पहले था हमारे पास, हमने वो काम बंद कर दिया क्योंकि बहुत हेक्टिक वाला काम था, क्योंकि हमारे पास ये वाला काम ज्यादा ग्रो करने लगा, घरों वाला। तो इसका लाइसेंस हमारे पास है, पहली बात। दूसरा क्या है कि इसमें टूल्स की अगर मैं बात करूं, अगर आप हाउस होल्ड वगैरह फैक्ट्री के नॉर्मल पेस्ट कंट्रोल के, जनरल पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं, तो इसमें आपको जो चाहिए होता है, सबसे पहले तो स्टार्ट करने के लिए आपके पास पंप होने चाहिए टूल्स के तौर पे। जो हम जो अभी इस्तेमाल करते हैं, एसपी का पंप यूज करते हैं 6 लीटर वाला, एक पंप चाहिए। केमिकल चाहिए, केमिकल कोशिश ये रखनी चाहिए, जैसे बायर कंपनी है, बायर तो अब एनवो में, एनवो को उन्होंने प्रोडक्ट अपने सारे जो है सेल कर दिया, पूरा बिजनेस ही एनवो का प्रोडक्ट हो गया, या किसी भी कंपनी के आप लेना चाहें, अच्छी ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट लें। केमिकल होना चाहिए आपके पास में, आपकी एक टीम होनी चाहिए जो ट्रेंड हो प्रॉपर इस काम के लिए, और आपके पास ड्रिल मशीन होनी चाहिए, हैमर ड्रिल मशीन। ठीक है, तो केमिकल, ड्रिल मशीन, और इसके अलावा आपके पास पंप होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं, तो इस काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं। बस ऑफिस होना बहुत जरूरी है, बिना ऑफिस के तो आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो सर 12 साल से आप ये काम कर रहे हैं जैसे कि आपने जी कहा, तो जी। आपकी शुरुआत के दिनों में कितना इनकम रहता होगा और अभी कितना इनकम रहता है? देखिए मैम, जब हमने शुरुआत की थी तो उस टाइम पे तो ये समझ ले कि 8-10 हज़ार रुपए शुरू के, अगर शुरुआत से बात करूं तो शुरू के 3-4 महीने तो बहुत मेहनत करनी पड़ी हमें। और शुरू में हमें ये समझ लीजिए कि पहला काम मिलने में मुझे अच्छे से याद है, 2 महीने लगे थे मुझे पहला काम मिलने में, और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि 1500 रुपए का काम था वो, लेकिन 1500 रुपीज के काम की खुशी इतनी ज्यादा थी कि आज मुझे 50 हज़ार का काम भी मिलता है तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती, उसकी मुझे इतनी खुशी हुई थी। वो मुझे फर्स्ट काम 2 मंथ्स के बाद मिला था, काम स्टार्ट करने के बाद में। और शुरू के 6-7 महीने तक काफी मेहनत की हम लोगों ने, तो धीरे धीरे 6-7 महीने के बाद हम लोग 10-12 हज़ार रुपए पे आए थे, और 1 साल के बाद 25-30 हज़ार पे आ गए थे हम। और फिर 2 साल के बाद में हमने 1 लाख के करीब क्रॉस कर लिया था, यानी हम पार्टनरशिप फर्म है मेरी, 1 लाख करीब हम क्रॉस कर चुके थे। और फिर 5 साल लगातार बिजनेस करने के बाद 3 से 4 लाख रुपए का बिजनेस हमारा होने लगा था, और आज तो खैर काफी अच्छा हम ग्रो कर चुके हैं। तो सर आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान मैम यही है कि इसी के अंदर और ऑफिस खोलने हैं। जैसे जो गांव के कुछ लोग गांव में नहीं जानते, उनके घर खराब हो जाते हैं, मलेरिया हो जाता है, या उनके घर में दीमक लग जाती है, और मक्खियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं गांवों के अंदर, तो उन लोगों को जागरूक करना है, उनके पास जाना है, मिलना है लोगों से, 1-to-1 मिलना है, और उनको जागरूक करना है पेस्ट कंट्रोल के बारे में, जिससे कि वो उनका घर बच सके, उनके हेल्थ को नुकसान होने से बचे। यही हमारा प्लान है। तो और ऑफिस खोलेंगे, और आगे बिजनेस को और आगे ग्रो करेंगे, ये है मैम। शुक्रिया सर हमारे चैनल में आने के लिए, आपने जी आपका एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे व्यूअर्स के साथ। जी जी। आपके फ्यूचर के लिए टीम टूल्स विला की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। थैंक यू।